चलिए रुक करते हैं खाद्य तेल की तरफ, क्योंकि विदेशी बाजारों से खाद्य तेल को लेकर यूक्रेन से बड़ी खबर आई कि यूक्रेन ने सरसों की प्रोसेसिंग और सरसों तेल के निर्यात में नया रिकॉर्ड बना लिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि यूक्रेनियन एसोसिएशन के अनुसार 2025-26 मार्केटिंग ईयर में यूक्रेन ने 13 लाख टन से ज्यादा सरसों की प्रोसेसिंग की, जो देश के कुल प्रोसेसिंग का सरसों की कुल फसल का 42% है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और इस बढ़ी हुई प्रोसेसिंग का सीधा असर आप सरसों तेल के उत्पादन और एक्सपोर्ट पर देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में यूक्रेन का सरसों तेल निर्यात 2.5 गुना बढ़कर 5,20,000 टन पहुंचा, जबकि पिछले सीजन में ये 2,10,000 टन था। निर्यात से होने वाली कमाई में भी जबरदस्त बढ़ोतरी आई। सरसों तेल निर्यात से आय बढ़कर 588 मिलियन डॉलर हो गई, जो पिछले साल के 194 मिलियन डॉलर की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। केवल तेल से ही नहीं बल्कि सरसों मील के उत्पादन और निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यूक्रेन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को और मजबूती मिली। अगर सिर्फ 2026 की बात कर लें तो पहले 6 माह में यूक्रेन ने 1,84,000 टन से ज्यादा सरसों तेल का एक्सपोर्ट कर दिया है। पिछले साल की तुलना में ये केवल 19,500 टन था, यानी एक साल में लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी। और इसी अवधि में निर्यात से होने वाली आय 19 मिलियन डॉलर से बढ़कर 208 मिलियन डॉलर पहुंच गई, जो करीब 11 गुना की बढ़ोतरी है। तो यानी कि एक शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सरसों तेल का उत्पादन 3,80,000 टन था और ये बढ़ोतरी सितंबर 2025 से लागू हुए नए कानून के बाद सरसों की घरेलू प्रोसेसिंग बढ़ने का परिणाम है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन अब केवल कच्चा सरसों एक्सपोर्ट करने के बजाय वैल्यू एडिड प्रोडक्ट यानी सरसों तेल और सरसों खली के एक्सपोर्ट पर जोर दे रहा है। इससे देश को विदेशी मुद्रा भी मिल रही है और कृषि क्षेत्र को भी फायदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन की ये रणनीति वैश्विक खाद्य तेल बाजार में कंपटीशन बढ़ा सकती है और आने वाले समय में इसका असर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों की कीमतों और व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है।